नमस्कार, मैं हूं दीपेश प्रजापति और आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज। आज कांग्रेस पार्टी के लिए खुश खबर सुनाने जा रहा हूं। एबीवीपी के छात्र आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर में ऐसा क्या वजह रही जो कि आज इनको यहां पर आज कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। नीलेश जी मेरे साथ मौजूद हैं। नीलेश जी, आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या वजह है? लंबे समय से संगठन के जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा हमको लगातार टॉर्चर करा जा रहा था एक प्रकार से कि हम अगर कोई काम छात्र शक्ति का लेके जाते थे तो उनका ये कहना था कि आप लोग अभी काम करो। यानी हम एक्टिव तो थे लेकिन उनको ये लग रहा था कि ये काम ही नहीं कर रहे। पूरे जिला ही जानता है कि एक प्रकार से कि हम ही एक्टिव थे विद्यार्थी परिषद में, लेकिन उन्होंने एक प्रकार से जब हम काम कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि नगर के व्यक्तियों को आगे नहीं आने दे रहे। हालांकि नगर के व्यक्ति आगे आना ही नहीं चाहते थे तो हम क्या करें? पहली बात तो हम संघर्ष तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये नगर के लोगों को आगे नहीं आने देंगे तो उन्होंने दो गुट बनाना शुरू कर दिया। तो एक नगरी वासी हो गया और एक ग्रामीण क्षेत्र अपने जनजाति भाई जितने थे। एबीवीपी में आपका अच्छे कार्यकाल चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या वजह रही जो कि आज आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए? लंबे समय से लगभग दो महीने से हमारा अनबन हुआ, तब से इन्होंने सभी अधिकारियों और सभी को बता दिया कि नीलेश अगर आए तो काम नहीं करवाना। यानी छात्र शक्ति उनको नहीं पूछी, छात्र शक्ति मेरे को पूछ रही थी कि नीलेश भैया ये हमको समस्या आ गई, वो आ गए, तो काम मेरे को ले जाना था। तो उन्होंने सभी अधिकारियों को बोल दिया, तो उन्होंने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया मेरा अधिकारी। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से षड्यंत्र रचा उन्होंने किसी प्रकार से और हमको ब्लेम करा, तब जाके फिर हमको आवश्यकता पड़ी कांग्रेस ज्वाइन करने। आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, कैसा लग रहा है आपको? देखो, हम खुशी हो रही है? खुशी तो अच्छी हो रही है। एक प्रकार से हम स्वतंत्र होकर काम करेंगे विद्यार्थियों के लिए, छात्र शक्ति के लिए। और भैया ने बनाया जाया था। हाँ, वहाँ एक प्रकार से दबाव बनाया था। यानी जो नगर के जो लोग हैं उनके द्वारा बार बार हमको टारगेट किया जा रहा था कि आप ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो हम क्यों नहीं करें? आखिर में छात्र शक्ति हमारे पास आ रही है, छात्र हमको बता रहे कि भैया हमारी ये समस्या है, तो हम उनके लिए नहीं करें। और इनकी जो नगर के जो व्यक्ति है जो काम ही नहीं कर रहे, एक प्रकार से जो नीचे स्तर में हम जो कार्यकर्ता बनाने का काम हमारा था, तो हम कार्यकर्ता भी बना रहे थे लेकिन हमारी नहीं सुन रहे थे। तो हमने फिर सोचा कि हम अलग ही जाए। विनोद जी, आप भी शामिल हुए, कई छात्र आपके साथ हैं, क्या वजह है आप बताइए इस काम? क्योंकि आज हम इसके लिए एनएसयूआई में शामिल हुए क्योंकि हम एक जनजाति समाज से आते हैं और जनजाति समाज की हम बात करते हैं और जनजाति युवाओं और जनजाति छात्रों की बात करते हैं, तो हमारी आवाज़ को कोई ऊपर सुनता नहीं है और जो हमारी आवाज़ को नीचे दबाने का काम करते हैं। तो इसके लिए आज हमको एनएसयूआई में शामिल होना पड़ा। और जब तक विद्यार्थियों की बात आएगी, जहाँ भी छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति की बात आएगी, तो हम सभी मिलकर धरातल पे उतर के संघर्ष करेंगे और एक साथ मिलकर पूरे झाबुआ जिले में जो एनएसयूआई को मजबूत करने का काम करेंगे। कैसी खुशी हो रही है आपको? क्योंकि आज हमको खुशी हो रही है कि हम एनएसयूआई में शामिल हुए हैं और हम ये सोचते हैं कि हम धरातल पे संघर्ष करते आए हैं, आज भी धरातल पे संघर्ष करेंगे और करेंगे हमेशा के लिए। क्योंकि जब युवाओं की बात आएगी और छात्र शक्ति की बात आएगी तो हम कभी चुप नहीं बैठेंगे, भले कुछ भी करना पड़े हमको, तो छात्र शक्ति के लिए हम तत्पर खड़े रहेंगे। मेरे साथ मौजूद है यूनिवर्सिटी के जिला अध्यक्ष नरवेश अमलिया जी, हम इनसे भी बात करेंगे। आज एबीवीपी के छात्रों का समर्थन मिला है, कैसी खुशी हो रही है आज आप लोगों के साथ एबीवीपी के छात्र शामिल हुए हैं कांग्रेस में? बहुत बढ़िया खुशी हो रही है हमें कि हमें छात्रों की आवाज़ को दुगना करने के लिए हमारे साथ एबीवीपी के जिला संयोजक और भाग संयोजक हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार वह छात्रों के लिए काम कर रहे थे, छात्रों के बीच में काम कर रहे थे, छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे। परंतु एबीवीपी में जुड़े कुछ कर्मचारियों और एबीवीपी के कुछ पदाधिकारियों से परेशान होकर के और भाजपा सरकार की छात्रों के खिलाफ जो अन्याय कर रही है उस नीतियों से जो है परेशान होकर के इन्होंने आज एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। आपने देखा होगा कि लगातार भाजपा सरकार पिछले ये चौथा कार्यकाल भाजपा सरकार का चल रहा है। लगभग 20 वर्षों से भाजपा सरकार काबिज है मध्य प्रदेश में, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार में व्यापम घोटाले, छात्रों के साथ इतने अन्याय हुए कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। व्यापम घोटाले हुए, नर्सिंग घोटाले हुए और जो है नौकरियों में भी काफ़ी घोटाले हुए हैं।
और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान की इनकी सरकार है, इन्होंने वादा किया था छात्रों के साथ कि हम प्रत्येक वर्ष 1 लाख नौकरी निकालेंगे और हर वर्ष हम कैलेंडर जारी करेंगे, परंतु ये सरकार को लगभग 1-1.5 वर्ष होने को आया है। अभी तक इस सरकार ने ना ही छात्रों के लिए कुछ किया है और ना ही कोई कैलेंडर जारी करने का काम किया है, और छात्रों की जो जितनी भी योजनाएं चल रही थी उसको भी पूरी तरह से बंद करने का काम कर रही है भाजपा सरकार। आज ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के जो हालात हैं वो 10 से बदतर है, स्कूलों की हालात 10 से बदतर है, और जो महाविद्यालय बड़े बड़े हैं, संस्थान हैं, वहाँ पर भी आए दिन भाजपा सरकार कोई ना कोई कार्यक्रम करके छात्रों को बिठा दिए करती हैं, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो आज तक कभी नहीं हुआ था। ये इतिहास में जो भाजपा सरकार जब केंद्र में और प्रदेश में जो दोहरी सरकार चल रही है, वो सरकार ने छात्रों को अपनी आवाज़ बुलंद करने से दबाने के लिए और जो एबीवीपी के साथ जुड़े कर्मचारियों के द्वारा भी इन लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए इनको परेशान किया गया, और इससे परेशान होकर के इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, एनएसयूआई को ज्वाइन किया है, और हम सब मिल करके पूरे जिले, प्रदेश भर और देश भर के छात्रों की आवाज़ हम बुलंद करेंगे सभी मिल करके, और छात्रों के अन्याय के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। भले हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा या हमें उनके लिए धरने प्रदर्शन, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन हम छात्रों की आवाज़ को बंद नहीं होने देंगे। छात्रों के हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो देखिए, आपने यहाँ पर नरवेश अमलिया को अपनी जी को आपने सुना है। भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है कि युवाओं के लिए जो 2 लाख नौकरी का वादा करा था वो भी नहीं सामने आई है। ऐसे कई मामले को लेकर यहाँ पर युवाओं के खिलाफ यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए। हम इस विषय पर झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भुरिया साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जो विचारधारा, जब हमारी सबकी बात हुई, हमने यही बोला कि आप लोग अगर जनता के लिए और युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए लड़ना चाहते हैं तो बीजेपी आपको कभी लड़ने नहीं देगी, क्योंकि वहां पर डंडा चलता है और कोई गलत भी कर रहा होगा तब भी उसका समर्थन करते हैं, और कोई सही करने की कोशिश कर रहा होगा तो उसका विरोध कर उसको घर बिठाने का काम करते हैं। हम लोग सब लोग एक साथ आए हैं एकजुट होकर। आज एक बड़ी तादाद में हमारे एबीवीपी से कांग्रेस में ज्वाइन कराए हमारे साथियों ने, और हम उनको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो उनकी जो मंशा है विद्यार्थियों के लिए पूरी ताकत से लड़ने की, हम लोग वो पूरी ताकत से लड़ेंगे, और विद्यार्थियों की आवाज सिर्फ झाबुआ जिले में नहीं पूरे प्रदेश में बुलंद करने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। एबीवीपी के कार्यक्रम सरकारी क्रम से जाते हैं, तो एक्शन नहीं होता। यही सबसे बड़ी दुविधा है कि जो सरकारी कर्मचारियों का बीजेपी का एबीवीपी का एजेंट बनाकर बिठा दिया गया है, और उनका काम बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनका काम है बच्चों को बीजेपी की तरफ परिवर्तित करना। तो क्या ये शिक्षक का काम है कि वो ये बताए कि तुम्हें इस पार्टी के लिए काम करना है या इस पार्टी के लिए तुम्हें काम नहीं करना है? आपका, शिक्षकों का, सरकारी कर्मचारियों का ये काम है कि जनता की सेवा करे, विद्यार्थियों की सेवा करे, ना कि राजनीति का हिस्सा बनकर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का वो काम करे। हाल ही में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नए कार्यालय का भूमि पूजन हुआ। देखिए, ये बहुत खेद की बात है, जहां प्रदेश कर्ज के बोझ के नीचे दबा चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, किसान का जबरदस्त शोषण हो रहा है, आदिवासी विधायक भी सुरक्षित नहीं है। उसके बाद ये 4 करोड़ का महल झाबुआ में बना रहे हैं, और 4 करोड़ कहां से आएंगे? जो जनता से भ्रष्टाचार करके पैसा इन लोगों ने कमाया है, ये उसका स्पष्टीकरण है। 4 करोड़ आए कहां से आपके पास? 4 करोड़ आपके पास जो ये नल जल योजना में आपने जबरदस्त 4-4 करोड़ की टंकियां खड़ी करी हर पंचायत में, और आज तक किसी भी टंकी में पानी नहीं मिल पा रहा है, लोग प्यासे घूम रहे हैं, हैंडपंप नहीं लग रहे हैं, उसका पैसा खाने का काम कर रहे हैं, और ये 4 करोड़ का महल झाबुआ में बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख है कि जब इनके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के यहाँ पर वीडी शर्मा जी आए तो निश्चित तौर पर उनको गरीबों के आंसू पोंछना चाहिए थे, युवाओं को हक दिलाने की बात करनी चाहिए थी, और ये बड़े बड़े महल खड़ा कर ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग, पैसा आ गया है और पैसे की ताकत पर